यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन वापस ले लिया। इस विषय पर विषय यह है, क्या उनको अधिकार है, क्या महाराष्ट्र को अधिकार है, क्या सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन बनता है और कितना ज्यूरिसडिक्शन बनता है, किन मामलों में आप अनुमति दे सकते हैं, किन मामलों में आप विड्रॉवल कर सकते हैं। खास तौर से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार टीआरपी इशू में जिस प्रकार से रिपब्लिक टीवी के पीछे पड़ा है और महाराष्ट्र के डीजीपी ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया और कमिश्नर ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया मुंबई के, और उस स्टेटमेंट को मुंबई हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया मीडिया ट्रायल मामले में, या एफआईआर क्वैशिंग का जो केस अर्णब गोस्वामी ने फाइल कर रखा था महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, उस मामले में जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपको ये अधिकार नहीं है और जिसका नाम एफआईआर में शामिल ना हो उस विषय पर आपने इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका नाम शामिल है और इनके खिलाफ ऐसा है, ये किया है, इससे आपकी इन्वेस्टिगेशन स्वयं में बायस साबित होती है। योगी सरकार ने उस पर एक गुगली मारी थी। उस गुगली का जवाब महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया। 21 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आया और 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को टीआरपी इन्वेस्टिगेशन दिया, जब लखनऊ में टीआरपी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। चूंकि पैन इंडिया काम चलता है और ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो प्योर डोमेन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट लिस्ट में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन यूनियन लिस्ट में आता है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का जितना भी सिस्टम है वो सब यूनियन की लिस्ट में है। खासतौर से 3 अधिकार सोलली यूनियन के पास हैं। पहला डिफेंस का अधिकार, दूसरा कम्युनिकेशन का अधिकार, तीसरा फॉरेन अफेयर्स का अधिकार। ये अधिकार किसी भी हालत में स्टेट के पास नहीं हो सकते। तो चूंकि मामला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का था और योगी सरकार के सामने जब ये बात आई, तो मुझे लगता है कि योगी जी ने बिल्कुल उचित तरह से ये फैसला लिया कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मामला है, इसलिए स्टेट को इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं बनना चाहिए। इस पर इन्वेस्टिगेशन कोई सेंट्रल एजेंसी को ही करना चाहिए, चूंकि ये यूनियन लिस्ट का मामला है। मैं समझता हूं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है 7वें शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें जो 3 लिस्टें बनी हुई हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में भी अगर कुछ मामला ऐसा बनता है जो पैन इंडिया बनता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बनता है, तो भी स्टेट गवर्नमेंटें ये कोशिश करती हैं कि वो मामला सेंट्रल एजेंसी को, अगर वो बायस नहीं है तो, अगर उनके मन में कुछ गलत नहीं है उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो वो कोशिश करती हैं कि इस मामले को सेंट्रल एजेंसी को दे दो, वो अपने आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और दूध का दूध पानी का पानी ढूंढ लेगी। योगी सरकार ने वैसा ही किया। अब नो डाउट, मैंने कल भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, पब्लिश भी किया था, नो डाउट ये मामला बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार में एफआईआर दर्ज हुई और बिहार में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को लिख दिया गया। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन केंद्र ने अपने हाथ में नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को दे दिया था। वैसे ही ये योगी सरकार की गुगली मानी गई और ये कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से रिपब्लिक टीवी को फंसाना चाहता था कई एक प्रकार के केसेस में, उनमें एक टीआरपी स्कैम भी है जिसमें रिपब्लिक का नाम तक नहीं था, एफआईआर में भी नाम नहीं है, उसको फंसाने के उद्देश्य से उसको फंसाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में कार्रवाई चल रही थी। उसमें जब योगी सरकार ने एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, यूनियन के पास चला गया, सीबीआई के पास चला गया, तो फिर स्टेट का वो डोमेन भी चला गया। उसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि हम सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन वापस लेते हैं, सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेते हैं। अब मैं उस नोटिफिकेशन की बात करता हूं जो 21 अक्टूबर को, कल 21 अक्टूबर को जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि 1989 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1989 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो ज्यूरिडिक्शन दिया गया, जो अनुमति दी गई थी, वो अनुमति हम विड्रॉ करते हैं, या इस प्रकार की कोई और अनुमति दी गई थी, वो अनुमति हम वापस लेते हैं। स्टेट सब्जेक्ट में, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यूनियन का सब्जेक्ट भी है, स्टेट का सब्जेक्ट भी है, और हम सब जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम करवाकर स्टेट कैडर तय करती है, तो आईएएस ऑफिसर स्टेट को दे दिया जाता है। अब वो अगर वहां करप्शन करता है तो ये स्टेट को भी एंटी करप्शन लॉ के तहत या एंटी करप्शन ब्यूरो वो बनाकर रखते हैं, स्टेट को भी राइट होता है और सेंट्रल को भी राइट होता है, क्योंकि सेंट्रल की यूपीएससी से उसका रिकॉग्निशन होता है और वो उसका अपॉइंटमेंट करवाती है। इसलिए कंफ्लिक्ट ना हो तो ऐसे मामलों में स्टेटों ने अपने यहां सीबीआई को ज्यूरिडिक्शन दे रखा था कि एंटी करप्शन के मामलों में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 में ये अनुमति दी थी कि आप आकर हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन के मामले में कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ करप्शन है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, स्टेट से आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो स्टेट सब्जेक्ट में हर बार स्टेट से अनुमति लेनी पड़ती है। ये विधि थी। इस मामले में आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सेक्शन 6 में एक संशोधन किया गया था, सेक्शन 6 कैपिटल ए बनाया गया था। उस सेक्शन 6 ए में मनमोहन सिंह सरकार ने यह कहा था कि केंद्र के किसी भी अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकार से अनुमति चाहिए होती है। अगर सरकार ने अनुमति नहीं दी तो फिर एंटी करप्शन के मामले में सीबीआई को स्वतः इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस मामले में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सेक्शन ही जो अमेंडमेंट आया था वो पूरा अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि किसी भी एजेंसी को करप्शन के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोका जा सकता। ये जो अनुमति है वो कुछ उसी सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट की तरह है। 2013 में जो जजमेंट आया था कि स्टेट को अब किसी भी एजेंसी को करप्शन के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहे हैं, बिल्कुल वैसा दिखता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात है, खासतौर से टीआरपी की बात है, तो चूंकि वो यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन की एजेंसी को राइट अपने आप बनता है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का, इसलिए आप यूनियन लिस्ट के मामले में किसी भी सेंट्रल एजेंसी को, चाहे वो एनआईए कर रही हो, सीबीआई कर रही हो या कोई क्राइम ब्रांच कर रही हो या फिर एनसीबी कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंटों को अधिकार ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे राज्य सरकार ये कहे कि होम मिनिस्ट्री को हमको कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है, होम मिनिस्ट्री को हमारे राज्य में घुसने का अधिकार नहीं है, होम मिनिस्टर को हमारे राज्य में घुसने का अधिकार नहीं, हम राज्य में उसके घुसने की अनुमति नहीं देते। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को हम अपने राज्य में नहीं घुसने देंगे क्योंकि राज्य हमारा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा एंटी टेररिस्ट लॉज में एनआईए को जब अधिकार है, यूएपीए एक्ट में एनआईए को अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो आप कहते हैं कि हमारे राज्य में हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा जम्मू एंड कश्मीर ये कहता है कि सीबीआई हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, फला हमारे यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास 370 है और 370 से मेरा स्टेटस कुछ अलग है, जैसा जम्मू एंड कश्मीर के अलगाववादी कहते रहे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की सरकारें कहती रही, बिल्कुल वैसे ही उद्धव सरकार इस समय ये कहने का प्रयास कर रही है कि हमारे राज्य में मतलब उनके पिताजी की वो बपौती है, उनके पिताजी वहां के राजा रहे हैं, वो स्वयं वहां के राजा हो गए हैं, और मेरे राजा रहते हुए किसी भी सेंट्रल की पावर को अधिकार नहीं है, उनसे वीजा लेना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए कि जो बाला साहब ठाकरे ये कहते थे हिंदुस्तान एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र में कोई भेदभाव अगर राज्यों के आधार पर होता है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक प्रकार के कानून होने चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। आज उनके बेटे
ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य कश्मीर हम बनाए ले रहे हैं, और वो कश्मीरी जो वहां अलगाववादियों की सरकारें थी, हम पूरे हिंदुस्तान के साथ कॉपरेशन करने की बजाय, पूरे हिंदुस्तान के साथ टोटल इंटीग्रेशन करने के बजाय हम अलग जा रहे हैं, और हम केंद्र की एजेंसियों को घुसने की अनुमति नहीं दे सकते, नहीं दे रहे। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली और लीगली वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन 6A, मैंने जैसे कहा कि मनमोहन सरकार, केंद्र की सरकार ने प्रिवेंशन किया था कि आप एंटी करप्शन लॉज में इन्वेस्टिगेशन बिना हमारे पूछे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंटी करप्शन एक ऐसा मामला है जो राष्ट्रीय विषय है, और उस राष्ट्रीय विषय में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। सिर्फ मैं अगर मान सकता हूं तो उतनी बात मान सकता हूं कि राज्य के प्योर स्टेट सब्जेक्ट है, और उसका पैन इंडिया कोई प्रभाव नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई कनेक्शन नहीं है, और वो केवल और केवल राज्य के डोमेन में आता है। वहां पर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जब तक कि राज्य ना आपको कहे। और ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल से मतलब है कि जैसे कोई क्रिमिनल मामला है राज्य का, और राज्य का क्रिमिनल मामले में हम केंद्र को कहते हैं कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, तो सीबीआई की अनुमति होम मिनिस्ट्री देती है कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और होम मिनिस्ट्री मना कर देती है तो राज्य भले ही सीबीआई से कहे, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की अनुमति चाहिए होती है। और उसके आगे आपको याद होगा कि जब व्यापम घोटाले की बात आई मध्य प्रदेश के, तो शिवराज सिंह सरकार ने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार थी, केंद्र सरकार को यह आग्रह किया कि आप सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि हमें राज्य की पुलिस पर, राज्य के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों पर पूरा विश्वास है, हम सीबीआई को मामला नहीं देंगे। शिवराज सिंह सरकार तब उस समय सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट से अपने ही राज्य में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखवाने की बात कही गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार सरकार ने जब कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, तो बिहार सरकार की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्वीकार होती केंद्र को, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लिख दीजिए, हमने केंद्र को लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखी। तो आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट को पावर है कि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दे, लेकिन राज्य सरकार कहती है हम नहीं करने देंगे। अगर हाई कोर्ट अभी कल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दे टीआरपी मामले में, तो राज्य सरकार कहेगी हम नहीं करने देंगे। मैंने कहा केवल राज्य के वो विषय जिनका किसी दूसरे राज्य में प्रभाव नहीं है, जो यूनियन लिस्ट में नहीं है, जो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, और केवल राज्य का प्योर डोमेन है, उन मामलों में तो आप कह सकते हैं कि हम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्वीकार नहीं करेंगे, और आपको अधिकार है। क्यों? क्योंकि केंद्र का कोई उसमें डोमेन नहीं बनता, उसका कोई पैन इंडिया प्रभाव नहीं, आपकी एजेंसी कर सकती है। आप केंद्र को रिक्वेस्ट करेंगे तो केंद्र की एजेंसी काम करेगी, और या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा तो केंद्र की एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो तब जब राज्य का प्योर विषय है, और हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राज्य उसमें इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इतने तक अधिकार होते हैं कि वो एक राज्य से इन्वेस्टिगेशन दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रायल भी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप याद करिए कठुआ 370 जीबित था, और कठुआ कांड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल भेज दिया था पंजाब। ऐसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह विषय उस समय आया था, मैं बात कर रहा हूं 2014-15 की, उस समय यह विषय आया था कि जम्मू कश्मीर कह रहा था कि हमारे यहां इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं, हमारे यहां का ट्रायल ट्रांसफर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान एक है, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में हमको इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों ही ट्रांसफर करने के राइट बनते हैं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लिखने का राइट बनता है, इसमें 370 जैसा कोई आर्टिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि हम सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन विड्रॉ करते हैं, सीबीआई की एंट्री बैन करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या वो कश्मीर बनाना चाहते हैं। ऐसी उम्मीद श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से तो बिल्कुल नहीं थी। ममता बनर्जी कर रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको अलग राज्य दिखता है, उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, समझ आता है।
कुछ और राज्य कर रहे हैं, केरला जैसे या और राज्य, तो समझ आता है। हालांकि उनको लीगली राइट नहीं है। आपको याद होगा कि ये जो वेस्ट बंगाल का वो जो चिट एंड फंड केस आया, चिट एंड फंड केस में, शारदा चिट फंड में इन्वेस्टिगेशन हुआ और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। राज्य कह रही थी हम घुसने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारे पिताजी की बपोती नहीं है। और वहां का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी को भी वो सरकार बचाना चाहती थी राज्य की, क्योंकि घोटाले में सब शामिल थे। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका सामना करवाइए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उद्धव सरकार क्या ऐसा कर सकती है? बस ये जनता को बरगलाने की बात है। लीगली, कानूनन वो ऐसा विड्रॉवल नहीं कर सकती। कुछ मामलों में जिसमें उनका प्योर डोमेन था और उन्होंने अनुमति दे रखी थी, उस पर विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन वो भी बड़ी खराब बात है, एंटी करप्शन के मामले में आप विड्रॉवल कर रहे हैं कि एंटी करप्शन का काम नहीं कर सकते, यानी कि हम करप्शन करेंगे जम्मू कश्मीर की तरह, हम करप्शन करेंगे, आपको इन्वेस्टिगेशन करने की भी अनुमति नहीं, आपको खोलने की अनुमति नहीं, आप उसमें कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती। गजब है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर चल दी है। दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो जो उनका था, उन्होंने भी कहा कि आपको राइट नहीं है, हमको राइट है, ये राइट है। केजरीवाल सरकार, पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार ऐसा कहती थी, वेस्ट बंगाल सरकार ऐसा कहती थी। आज आपने भी कह के ये बता दिया कि आप अलगाववादियों के, देश के दुश्मनों, देश के अलगाववादियों के साथ भरपूर खड़े हुए दिख रहे हैं। नहीं आप मन से दिख रहे हों, लेकिन आप ऊपर से वहाँ सरकार चलाने के लिए और तुष्टिकरण करने के लिए आपने बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। ये प्रूफ हो गया है आज। मैं समझता हूं कि हमारे देश को ये पता होना चाहिए कि सरकार को लीगली कितने अधिकार हैं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।